अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। DHCA IPVSS में मैं आप सबको वेलकम करता हूँ। ये दूसरी सर्टिफिकेशन है। पहले आपने XPR और एनालॉग प्रोडक्ट्स के बारे में, HDCVI के बारे में आपने पढ़ा, और इस कोर्स में मैं आपको IP कैमरास के बारे में बताऊँगा और मैं आपको NVR के बारे में बताऊँगा। तो जो इस कोर्स की जो सर्टिफिकेशन है उसका नाम है DHCA IPVSS दावा सर्टिफाइड एसोसिएट। ठीक है, तो इसके बाद अभी हम इसमें सबसे पहले देखते हैं वाईफाई कैमरास के बारे में। अच्छा, वाईफाई कैमरास आप सबको पता है कि दावा ने रिसेंटली लॉन्च किए हैं पाकिस्तान में। तो उसके जो जो मॉडल्स अवेलेबल हैं पाकिस्तान में, मैं आपको उन्हीं के बारे में बताऊंगा। आपने मॉडल्स के नाम याद रखने हैं, आपने ये याद रखना है कि कौन सा कैमरा कितने मेगापिक्सल में अवेलेबल है, उसके मेगापिक्सल्स आपने याद रखने हैं, उसकी स्पेक्स आपने याद रखनी है। अच्छा जी, हमारे पास दो तरह के कैमराज हैं। सबसे पहले इंडोर कैमराज और उसके बाद आउटडोर कैमराज। तो इंडोर कैमराज में हमारे पास दो मॉडल हैं, H3A और H5A। बेसिकली ये 2A लिखा है, 4A पहले ये 2 मेगापिक्सल या 4 मेगापिक्सल में आता था, लेकिन अभी ये 3 और 5 मेगापिक्सल में ये कैमरा अवेलेबल है। ठीक है, हीरो सीरीज़ है बेसिकली ये। और इसके साथ ही दूसरा एक और मॉडल है H3B और H5B। उसमें फ़ीचर्स इससे ज़्यादा हैं, उसमें कॉलिंग है और भी मज़ीद फ़ीचर्स हैं जो मैं आगे आपको स्लाइड्स में बताता हूँ। तो इंडोर में हमारे पास दो मॉडल्स हैं। ठीक है, अगर हम बात करते हैं आउटडोर कैमरास की, तो आउटडोर कैमरास में हमारे पास डिफरेंट तरह के सीरीज़ है। बुलेट सीरीज़ है और पीको सीरीज़ है। पीको सीरीज़ में हमारे पास ये दो मॉडल हैं। पीको सीरीज़ में इनकी डिटेल भी मैं आपको आगे बताता हूँ। और बुलेट सीरीज़ की बात करें तो इसमें भी ये वाले मॉडल्स हैं हमारे पास। तो इसके मॉडल्स आपको पता होने चाहिए और इसकी स्पेक्स आपको पता होनी चाहिए। अच्छा जी, मैं अभी बात करते हैं हम हीरो सीरीज़ के बारे में। हीरो सीरीज़ में जो फ़ीचर हैं, ये यहाँ पे 2 मेगापिक्सल या 4 लिखा है, लेकिन मैं फिर आपको बता दूँ कि 3 मेगापिक्सल है और 5 मेगापिक्सल में अवेलेबल है। ठीक है, मार्केट में जो कंपेटिटर के पास जो कैमरा है वो 2 मेगापिक्सल में अवेलेबल है और 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, लेकिन हमारा कैमरा 3 में है और 5 में है। अच्छा जी, हीरो सीरीज़ की मैं बात करूँ, फीचर्स H.265 को ये सपोर्ट करता है। H.265 के बारे में आप जानते हैं कि ये कंप्रेशन टेक्निक है और इसमें ह्यूमन डिटेक्शन है, ये ह्यूमन को डिटेक्ट करता है और फॉल्स अलार्मिंग काफ़ी कम है इसमें। और इसके बाद इसमें रात का नाइट का व्यू बहुत अच्छा देखने को मिलता है और दिन का भी। और इसके साथ इसमें 2 वे टॉक है। 2 वे टॉक का मतलब ये है कि आप DMSS से अगर बात करेंगे तो कैमरा के सामने जो बंदा भी अवेलेबल होगा उसके साथ आप 2 वे कम्युनिकेशन कर सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा इसमें प्राइवेसी मोड है। सीन के अंदर कोई ऐसा व्यू है जिसको आप हाइड करना चाहते हैं तो आप उस पर प्राइवेसी लगा सकते हैं। अच्छा जी, ऑटो ट्रैकिंग इसमें अवेलेबल है। ऑटो ट्रैकिंग का मतलब ये है कि कैमरा के सामने अगर कोई बंदा है, कोई बच्चा है और वो इधर उधर मूव कर रहा है तो कैमरा उसके साथ ही ऑटो रोटेट करेगा। अच्छा, इसमें SD कार्ड आप लोग लगा सकते हैं और उसके ज़रिए से रिकॉर्डिंग कर सकते हैं। अच्छा जी, वाईफाई कैमरास के बारे में एक बात मैं आपको बता दूं कि इस हीरो सीरीज़ के अलावा बाकी सब, ये ज़रा समझिएगा, इस हीरो सीरीज़ इस कैमरा के अलावा जो बाकी कैमराज हैं उनका वेब वर्जन आपके पास अवेलेबल है, यानी कि वेब इंटरफेस आप उनकी वेब को एक्सेस कर सकते हैं, जबकि दूसरे जो मार्केट में कैमराज हैं उनके वेब इंटरफेस नहीं है। वेब इंटरफेस इसलिए ज़रूरी होते हैं क्योंकि बहुत सी सेटिंग्स, फॉर एग्जांपल सेंट्रलाइज्ड मॉनिटरिंग, किसी एक सेंट्रलाइज्ड सॉफ्टवेयर के ज़रिए से आप किसी एक ही जगह पर डिफरेंट डिवाइसेस आपने ऐड करवानी है, तो उसके लिए आपको इंटीग्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो वहाँ बड़ी कंफर्टेबली आप उसको ऐड करवा लेते हैं। अच्छा जी, हीरो B1 ये इंडोर सीरीज़ का दूसरा मॉडल है। ठीक है, और ये अवेलेबल है 3 मेगापिक्सल में, 5 मेगापिक्सल में। अच्छा, अब इसके जो फ़ीचर हैं वो प्रीवियस से अगर हम उसको कंपेयर करें तो इसमें ज़्यादा एडवांस फ़ीचर हैं। 3 मेगापिक्सल, 5 मेगापिक्सल, इसमें वाईफाई 6 है। वाईफाई 6 की जो स्ट्रेंथ है, इसके सिग्नल स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, इसकी कनेक्टिविटी बेहतर है। अच्छा, इसमें ब्लूटूथ पेयरिंग है। ब्लूटूथ पेयरिंग का मतलब ये है कि जब आप कैमरा स्कैन करते हैं, इसका QR कोड, और अपने मोबाइल से कनेक्ट करते हैं, जो मोबाइल के साथ कनेक्ट करने का जो पहला मरहला होता है वो ब्लूटूथ के ज़रिए से फ़ौरन, मतलब इसका फ़ायदा ये है
क्योंकि ये ब्लूटूथ के ज़रिए पेयर हो रहा है, तो वो उसका रिस्पॉन्स टाइम बहुत अच्छा है, बहुत जल्दी ये आपके मोबाइल में ऐड हो जाता है। उसके बाद वन क्लिक प्रो एक्टिव, ये जो कॉलिंग फ़ीचर है, ये जो बटन आप देख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, कोई बंदा भी जब इस बटन को प्रेस करेगा तो आपके पास बाकायदा एक फ़ोन कॉल आएगी, जैसे नॉर्मल कॉल्स आती हैं आपके पास, उसी तरीके से DMSS कॉलिंग लिखा हुआ आएगा, और जब आप उसको रिसीव करेंगे तो आप उसके साथ टू वे कम्युनिकेशन, वीडियो कॉलिंग आप उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत आसान है। फॉर एग्ज़ाम्पल अच्छा, एप्लीकेशंस की मैं बात करूँ, एप्लीकेशन स्पेशली ये कैमरा एक ऐसी जगह पर सूट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल पेरेंट्स घर से बाहर हैं और बच्चे घर में मौजूद हैं, अब बच्चे उनके पास दे डोंट हैव मोबाइल्स, राइट, तो वो क्या कर सकते हैं, दे ओनली कैन प्रेस दिस बटन, वो सिर्फ इस बटन को प्रेस करेंगे और उनके साथ जो उनके पेरेंट्स के मोबाइल पर कॉल चली जाएगी और वहाँ से उनके साथ कम्युनिकेशन हो जाएगी। इसके बाद इसमें AI ह्यूमन डिटेक्शन है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि फॉल्स अलार्मिंग इसमें काफ़ी बेहतर है, और स्पेशली जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो एल्गोरिदम है वो फोकस करता है ह्यूमंस पर। अच्छा, ह्यूमंस के साथ ही इसमें पेट डिटेक्शन है, यानी स्मार्ट मोशन डिटेक्शन की हम बात करें तो वो फोकस करता है दो चीज़ों पर, ह्यूमंस को, व्हीकल्स को। तो ये जो तीसरी चीज़ है इसमें पेट डिटेक्शन है, पेट को भी ये डिटेक्ट कर सकता है। इसके बाद इसमें प्रीसेट पेट्रोल है। प्रीसेट्स आपको पता है कि एक फेवरेट पोजीशन बन जाती है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इस स्लाइड की बात करूं तो ये एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है, एक कॉर्नर ये है और एक ये है तो ये कैमरा लगा हुआ है, तो पहले मैं इस कैमरे को इधर मूव करवाऊंगा, मतलब एक पोजीशन ये है, एक पोजीशन ये है और एक पोजीशन ये वाली है। तो ये मैंने 4 डिफरेंट पोजीशन बना ली, और फिर मैं इन अपनी मर्ज़ी से कॉल करवा सकता हूँ कि पोजीशन 3 पे जाओ, पोजीशन 4 पे जाओ। तो कैमरा अगर पोजीशन 1 पर होगा तो पोजीशन 4 पर चला जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से आप, अब ये प्रीसेट्स आपने बना लिए, तो ये प्रीसेट आप फिर ऐड करवाएंगे पेट्रोल में, ठीक है, यानी कि आप उसको ऑटो मूव आप उस कैमरे को करवा सकते हैं, ठीक है। तो और इसके अलावा इसमें ऑटो ट्रैकिंग अवेलेबल है, इसमें टू वे टॉक है, इसमें डे नाइट व्यू बहुत बेहतर है, कम लाइट में बहुत अच्छा व्यू आपको देता है, और इसमें प्राइवेसी मोड भी है जिसके बारे में मैंने पहले बात की। नेक्स्ट कैमरा हम देखते हैं। अच्छा, अब यहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं आउटडोर कैमरास। अभी तक हमने जो बात की वो इंडोर कैमरास की बात की, ये आउटडोर है। ये 3 मेगापिक्सल में और 5 मेगापिक्सल में अवेलेबल है। इस पी वी ए जो आपको नाम में नज़र आ रहा है, इसका मतलब है एक्टिव डिटेरेंस। माफ़ कीजिएगा, ये ज़रा सा बैकग्राउंड में थोड़ा सा शोर आ रहा है। अच्छा, ये 3 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, 5 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, और हाँ जी, मैं बात कर रहा था पीवी की, एक्टिव डिटेरेंस। इसका मतलब ये है कि इसमें सायरन है और इसमें लाइट है। एक्टिव डिटेरेंस पर हमने पहले भी बात की है। एक्टिव डिटेरेंस का मतलब ये है कि किसी भी इंसिडेंट को होने से पहले रोकना। फॉर एग्ज़ाम्पल बाहर की तरफ छत पर ये कैमरा लगा है और कोई बंदा छत पर आने की कोशिश कर रहा है रात को, तो आप जैसे ही वो बंदा छत पर आने की कोशिश करेगा तो कैमरा अपना सायरन बजा देगा या कैमरा अपना लाइट जला देगा, ठीक है। अब रात के वक्त क्योंकि खामोशी बहुत ज़्यादा होती है और अंधेरा होता है, तो वो लाइट भी दूर से बंदा देख के उसको वार्न ऑफ हो जाता है, डर जाता है, और आवाज़ सायरन तो फिर है ही, वो तो बहुत ज़्यादा शोर मचाएगा, और तो वो जो बंदा है वो भाग जाएगा। तो ये एक्टिव डिटेरेंस का कॉन्सेप्ट है। पीवी जिस भी मॉडल में आपको नज़र आए पीवी, उसका मतलब ये है कि ये एक्टिव डिटेरेंस इसमें है। एक्टिव डिटेरेंस है तो इसमें 2 चीज़ें होंगी, लाइट्स होंगी इसमें जो फ्लिकर करेंगी, और सायरन होगा जो कि आप ट्रिगर करवा सकते हैं, यानी कि वो बजेगा सायरन, ठीक है। अच्छा जी, इसमें SD कार्ड बताया मैंने, SD कार्ड अवेलेबल है, H.265 है। स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेशन में मैंने पिछले कोर्स में भी ये बात की थी कि एक ऐसा कैमरा जिसमें 2 तरह के मोड्स होते हैं। वाइट लाइट मोड होता है, उसमें वाइट लाइट मोड होता है, ठीक है। वाइट लाइट मोड आप उसको ऑन करवा सकते हैं, अपनी कैमरा अपनी वाइट लाइट को ऑन करेगा और आपको कलर इमेज देगा, ठीक है। और आप उसमें दूसरा मोड होता है IR मोड, नॉर्मल कैमरास की तरह, और फिर उसमें होता है स्मार्ट। आप वाइट लाइट और जो स्मार्ट है वो क्या करता है, आप उसमें अपनी मर्ज़ी से स्विच करवा सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल रात को कैमरा लगा हुआ है किसी एक जगह पर और IR मोड पर चल रहा है, तो कोई बंदा भी जब वहाँ आने की कोशिश करेगा तो कैमरा उस बंदे को डिटेक्ट करेगा और कैमरा अपने IR मोड से शिफ्ट करेगा कलर मोड की तरफ, यानी कि अपना वार्म लाइट उसकी वाइट लाइट ऑन कर लेगा। और इसी तरीके से जब वो बंदा वहाँ से चला जाएगा तो कैमरा अपनी जो वार्म लाइट यानी कि जो वाइट लाइट से वापस उसमें आ जाएगा। सॉरी, मैं बार बार मेरे मुंह से वार्म नहीं कर रहा है, वाइट लाइट से वो वापस
IR मोड की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो ये स्मार्टली हम स्विच करवा सकते हैं। इसका फ़ायदा ये है कि ऑब्वियसली कैमरा अपनी ये जो वाइट लाइट है ये पूरे रात को तो ऑन नहीं ना करे, इससे उसका रिसोर्स यूटिलाइज़ होगा और पोल्यूशन जो लाइट की पोल्यूशन है वो भी बढ़ेगी। तो ये इसका कॉन्सेप्ट है। इसके अलावा 2 वे टॉक है इसमें, IP66 है क्योंकि ये आउटडोर कैमरा है। साउंड एंड लाइट अलार्म की मैंने पहले बात की और इसमें ऑटो ट्रैकिंग है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कैमरा की। नेक्स्ट कैमरा जो पीको, ये जो कैमरा हमने देखा पीको A2 कैमरा, इसकी एडवांस फॉर्म है पीको B1 कैमरा, ठीक है। अब इसमें देख एक इसी तरीके से हमने जब पहले हीरो कैमरा की बात की थी तो उसमें एक हीरो B1 था, ठीक है, जो कि उसमें एडवांस फीचर्स है। तो इसी तरह आउटडोर कैमराज़ में ये जो पीको B1 है ये उसकी एडवांस फॉर्म है A2 की, पीको A2 की, ठीक है। अब हम इसी तरह इसमें वाईफाई 6 है, ठीक है, ये भी 3 मेगापिक्सल 5 मेगापिक्सल में अवेलेबल है। अब आपको PV का मतलब समझ आ जाएगा। अब जब भी PV आप देखेंगे तो फिर आपको ऑटोमेटिकली एक्टिव डिटेरेंस, सायरन और लाइट वो सब सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। इसी तरह ब्लूटूथ पेयरिंग है, बहुत जल्दी ये सेकंड, विद इन फ्यू सेकंड, 1 सेकंड 2 सेकंड में ये फ़ौरन पेयर हो जाता है, ठीक है। और स्मार्ट डुअल इल्यूमिनेटर इसमें है, मैंने आपको पिछली स्लाइड में एक्सप्लेन किया, ठीक है। इसके बाद साउंड अलार्म मैंने आपको बताया, PV का मतलब है AI ह्यूमन डिटेक्शन है, और इसमें है व्हीकल डिटेक्शन। अब आपने यहाँ ये याद रखना है कि किस कैमरा में कौन सा ऐसा फ़ीचर है जो कि बाकी कैमरों से मुख्तलिफ है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक पेट डिटेक्शन का एक फ़ीचर था। अब मैं आप लोगों की एक सवाल आप लोगों से पूछता हूँ, यहीं आप फिर पिछली स्लाइड्स में जाके उसको देख लीजिएगा कि वो कौन से कैमरा में वो अवेलेबल है, पेट डिटेक्शन, ठीक है। तो इसी तरीके से पूछा ये जा सकता है एग्ज़ाम में कि व्हीकल डिटेक्शन कौन सा वाईफाई कैमरा सपोर्ट करता है। इसी तरीके से इसमें प्रीसेट पेट्रोल है, ठीक है, और इसमें ऑटो ट्रैकिंग है, 2 वे टॉक है, H.265 है, और इसमें SD कार्ड है। तो ये सारे फीचर्स आपको याद होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट हम बात करते हैं बुलेट सीरीज़ की, ठीक है। बुलेट सीरीज़ पाकिस्तान में अवेलेबल है और इसके जो फ़ीचर हैं ये LED। अच्छा, LED का मतलब है इसमें वाइट लाइट है, 2 मेगापिक्सल और 4 मेगापिक्सल में कैमरा अवेलेबल है। H.265 है इसमें, और ये फुल कलर है क्योंकि इसमें वाइट लाइट है, फुल कलर है ये कैमरा, ठीक है। LED डैश LED का मतलब है कि ये आपको लाइट की वजह से फुल कलर देखने इमेज देगा। और ये IP67 है, डस्ट और वाटर रेजिस्टेंट है क्योंकि ये आउटडोर कैमरा है, ठीक है। और इसमें ह्यूमन डिटेक्शन है, ह्यूमंस को ही डिटेक्ट कर सकता है, और SD कार्ड है। अच्छा जी, नेक्स्ट कैमराज़ की हम बात करें तो इसमें डैश PV देखें, अब इसमें फिर PV आ गया। अब ये फ़र्क आपको पता चल गया होगा कि अगर यहाँ LED होता, ठीक है, LED, तो फिर आप समझते कि सिर्फ इसमें वाइट लाइट है, लेकिन अब यहाँ पे इसमें PV है। इसका मतलब ये है कि इसमें सायरन भी मौजूद है, ठीक है। 2 वे, इसके अलावा इसमें 2 मेगापिक्सल 4 मेगापिक्सल में अवेलेबल है, H.265 है। अब ये हम अपनी सारी ट्रेनिंग में बताते रहते हैं कि ये क्या चीज़ है, कंप्रेशन टेक्निक है H.265, यानी जो डाटा सर्वेलेंस का जो डाटा आ रहा है वो हार्ड ड्राइव में कंप्रेस हो जाए और कम से कम जगह घेरे। सर्वेलेंस इंडस्ट्री का एक ये टारगेट होता है कि कम स्पेस में ज़्यादा से ज़्यादा दिनों की रिकॉर्डिंग दी जाए, यानी कि डाटा को कंप्रेस किया जाए। तो ये कंप्रेशन की टेक्निक है H.265। जैसे पहले H.264 था, फिर H.265 है, फिर AI कोडिंग है। तो AI कोडिंग की डिटेल भी मैंने आपको XPR के कोर्स में बताई थी। अच्छा, फिर इसमें डे नाइट है, 2 वे टॉक है, स्मार्ट डुअल लाइट है, ठीक है। स्मार्ट डुअल लाइट इसमें अवेलेबल है। स्मार्ट डुअल लाइट वही मतलब कि इसमें IR मोड भी है और इसमें जो वाइट लाइट मोड है वो भी है, और स्मार्टली भी आप इन दोनों को स्विच करवा सकते हैं। और ये IP67 है, ठीक है। ह्यूमन डिटेक्शन इसमें भी है, एक्टिव डिटेरेंस, यानी कि इसमें एक्टिव डिटेरेंस सायरन भी है और लाइट भी, और SD कार्ड है। तो ये सारा वाईफाई कैमरास के बारे में था। बाकी आपसे मेरी मुलाकात होती है इंशाल्लाह जो हमारी IP कैमरास की दूसरी सीरीज़ हैं, सीरीज़ 1, सीरीज़ 2, सीरीज़ 3। फिर हम देखते हैं कि उनके कौन कौन से फ़ीचर्स हैं और कौन कौन सी चीज़ें, कौन कौन सी सीरीज़ के कैमरास, किस किस तरह की कैमरास पाकिस्तान में अवेलेबल है। तो अब ये वाईफाई सीरीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1 बाय 1 करके इसकी कॉन्फ़िगरेशन की सारी वीडियोज़ हम लोग अपलोड कर देंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल आज अगर मैं बात करूँ, आज है 24 अगस्त जब ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है, और 23 अगस्त लास्ट को हमने फेसबुक लाइव किया, और उसमें साथ ही जो उसकी कॉन्फ़िगरेशन की सारी वीडियोज़ थी वो हमने उसमें ऐड कर दी, ठीक है।
तो अब हम देखते हैं इसकी जो IP कैमराज़ हैं उसकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है।